गरीब की जन्माष्टमी। मंटू और सरोजनी दोनों पति पत्नी थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। मंटू ने एक बहुत बड़े धनवान सेठ के घर में काम कर रहा था और सरोजनी उसके घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। दोनों ही बहुत गरीब थे, लेकिन सेठ जी के दिए हुए पैसे से अपना घर खर्चा चला लेते थे और दोनों ही पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक दिन की बात है कि एक दिन की सेठ जी के पत्नी सरोजनी से बोली कि अरे सरोजनी, चल इधर तू आ, पहले मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर दे, इसके बाद घर का पूरा काम करना। पता है तुम्हें, मैं कल बाजार गई थी और मैं कृष्ण जी के लिए बहुत ही सुंदर सोने से जुड़ी हुई वस्त्र लाई। जब श्री कृष्ण जी पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। मुझे श्री कृष्ण जी को नहला धोकर उन्हें ये सुंदर वस्त्र पहनाना है, इसलिए बोलती हूँ कि तू चल जल्दी से मंदिर की साफ सफाई कर। तब सरोजनी ने बोली कि जी मालकिन, मैं अभी साफ सफाई करती हूँ। सेठ और सेठानी जी श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही मानते थे, लेकिन उन्हें अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था। सेठ और सेठानी कान्हा जी को बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें खरीदते थे और पूजा याचना भी बड़ी धूमधाम से करते थे, लेकिन सेठ सेठानी की तो दिखावा करने की आदत थी। इधर मंटू और सरोजनी अपनी हैसियत के मुताबिक श्री कृष्ण भगवान जी को पूजा करते थे। मंटू और सरोजनी दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। जब सरोजनी ने सेठानी के श्री कृष्ण भगवान के मूर्ति को इतना सजा सजाया देखी तो सरोजनी मन ही मन उदास हो जाती थी। बोलती थी कि ये कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो एक गरीब हूँ ना, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कान्हा जी को इतना सारा सजावट का सामान ला सकूँ। एक दिन मंटू ने सरोजनी को उदास देखकर बोला कि क्या हुआ सरोजनी, तुम इतना उदास क्यों हो? आज तो सेठ जी के घर श्री कृष्ण जी की आरती कितनी अच्छी तरह से हुई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सरोजनी ने बोली कि मुझे भी अच्छा लगा जी। सेठ जी सेठानी जी कितने अच्छी तरह से श्री कृष्ण जी की पूजा करवाते और कितने अच्छी तरह से उन्हें सजाए थे, इसलिए कृष्ण जी उन पर ऐसी कृपा है। और हम एक हैं कि श्री कृष्ण जी की मेवा मिश्री नहीं बल्कि खीर से भोग लगा देते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हम दही और चीनी का भोग लगा देते हैं। तो कृष्ण जी दही चीनी से खुश क्यों होंगे? भगवान जी तब मंटू ने बोला कि नहीं यशोदा, तुम गलत सोच रही हो। सरोजनी, कान्हा जी मेवा मिश्री का भूखे नहीं हैं, वे तो सच्ची श्रद्धा और प्रेम का आदर का भूखे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम अपने श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने हम पर खुश क्यों नहीं होंगे? तब सरोजनी ने बोली कि आपको क्या लगता है कि मैं अपने गरीबी पर दुखी हूँ? नहीं, मैं तो दुखी हूँ कि श्री कृष्ण जी को अच्छी तरह से सेवा सत्कार नहीं कर पा रही हूँ, बस दही चीनी का भोग लगा देती हूँ। आप कुछ भी कहिए, मेरा कोई संतान नहीं है, शायद इसीलिए कृष्ण जी मुझे संतान नहीं दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। इतना कहकर सरोजनी ने वहाँ से चली जाती है। तब मंटू ने सरोजनी की तकलीफ को समझ गया और चला गया श्री कृष्ण के पास। जाकर प्रार्थना करता है। सेठ और सेठानी के पास भी उनका कोई संतान नहीं था। वह भी हमेशा श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते रहते हैं कि उन्हें भी उनको प्रार्थना करने को बताते हैं कि उनका बात को सुनकर वहाँ प्रार्थना करने चले जाते थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा अधूरी ही रह जाती। एक दिन सेठ को बहुत ज़्यादा पैसे गिनते हुए देखी सेठानी ने तो पूछी, क्या हुआ जी, इतने सारे पैसे गिन रहे हो?
आप कोई नया सौदा तो नहीं करने वाले हैं? तो अब बोले कि नहीं सेठानी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे गांव के जो पंडित जी हैं ना, उन्होंने ही इस बार जन्माष्टमी पर बहुत धूमधाम से पूजा करवाने वाले हैं और वो बोल रहे हैं कि इस बार सोने के पालने में श्री कृष्ण भगवान को बैठाएंगे तो मेरी हर इच्छा को पूरी करेंगे। कान्हा जी, बस मैं उसी को पैसे देने के लिए गिन रहा हूँ। मैं भी तो सोच रहा हूँ कि इस बार मैं खूब भारी सा सोना का पालना बनवा लूँ। सेठानी ने हंसकर बोली कि ठीक है जी, बनवा लीजिए। और मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार जन्माष्टमी पर सारे रिश्तेदार को बुला लूँ। हम लोग कान्हा जी को सेवा करने में इस बार कोई कमी नहीं करेंगे। आप देखना जी, फिर तो कान्हा जी प्रसन्न होकर हमारे घर को आना ही पड़ेगा। सेठ और सेठानी जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाते हैं। वे दोनों तैयारी करते देख सरोजनी और ही उदास हो जाती है और भगवान कृष्ण के पास बैठकर रोने लगती है। मंटू उसे चुप कराता है और पूछता है कि क्या हुआ सरोजनी, बताओ तुम्हारे मन में क्या है? तुम मुझे बताओगी तभी तो मैं जानूँगा। सरोजनी अपने पति को बताती है कि मैं भी जन्माष्टमी पर बहुत अच्छी तरह से साज सजाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब मंटू ने बोला कि हाँ सरोजनी, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर हम दोनों व्रत रखेंगे, पूरा दिन न अन्न खाएंगे न पानी पिएंगे। तब सरोजनी ने बोली, ये तो आप बिल्कुल सही सोचे हैं जी। तब कृष्ण भगवान जी इस बार प्रसन्न होकर मेरे घर जरूर आएंगे। सरोजनी ने श्री कृष्ण के पास हाथ जोड़कर बोली कि श्री कृष्ण जी, आप मुझे शक्ति देना और इस बार जन्माष्टमी पर आपकी पूजा अर्चना अच्छी तरह से कर पाऊँ। सरोजनी ने घर को पूरी साफ सफाई की। उसे खुश देखकर सेठानी ने बोली कि क्या सरोजनी, तुम इतना खुश क्यों हो? तो सरोजनी ने बोली, सेठानी, इस बार हम जन्माष्टमी पर निर्जल व्रत रखेंगे और कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तब सेठानी ने बोली कि सरोजनी, मैं तो कान्हा को सोने की पालना बनवा रही हूँ। इस सोने की पालने में कान्हा जी को बैठाऊंगी। तुम देखना कान्हा जी कितना प्रसन्न होंगे और तुम छुट्टी नहीं लेना, इस बार तुम जरूर आना। सरोजनी ने बोली कि जी मालकिन, मैं ज़रूर आऊँगी। जो आप इस बार कान्हा जी के लिए सोने की पालना में बैठाएंगी। सेठानी ने सरोजनी की बात को सुनकर हंसने लगी। तब सरोजनी ने सेठानी को बताई कि इस बार जन्माष्टमी पर हम दोनों निर्जल व्रत करेंगे। सेठानी ने बोली, ठीक है, और तू एक बात और सुन लो, इस बार जन्माष्टमी पर मैं कुछ कपड़े और जेवर निकाल कर रखी हूँ गरीबों को देने के लिए, तुम जरूर आना। सरोजनी ने बोली कि जी मालकिन, मैं ज़रूर आऊँगी। ये तो बड़े खुशी की बात है कि आप जन्माष्टमी पर इतना कुछ कर रही हैं, मैं ज़रूर आऊँगी। तब जन्माष्टमी आया तो सेठानी ने गरीबों को कपड़े और जेवर सरोजनी को निकाल कर दी और सरोजनी को एक नई साड़ी भी दी। सरोजनी ने उस नई साड़ी को देख बहुत खुश हुई और घर जाकर उस साड़ी को श्री कृष्ण जी की खूब सुंदर सा पोशाक बना दी और जो कपड़ा बचा था उसको अपने घर में कान्हा जी का मंदिर बनाई और उस मंदिर को अच्छी तरह सजा दी और फल को भी कान्हा जी के भोग के लिए रख दी। इधर सेठानी के घर खूब जोर शोर से तैयारी चल रही थी। कान्हा जी को सोने के पालने में बैठाया गया था। सेठ सेठानी ने कान्हा जी को खूब अच्छी तरह से सजाया था। गांव के लोगों ने पालने को देखकर खूब तारीफ किया। बोला, दिल खुश हो गया इस आयोजन को देखकर। सेठ ने बोला कि मेरे पास तो कोई चीज़ का कमी नहीं है जी, बस एक कमी है औलाद की। कान्हा ने प्रसन्न होकर बस हमें एक औलाद दे दे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गांव वालों ने बोला कि क्यों नहीं जी, कान्हा जी इस बार आपको ज़रूर औलाद देंगे।
इधर मंटू भी उन दोनों की बातों को सुन रहा था। फिर जाकर कान्हा जी से हाथ जोड़कर बोला कि कान्हा जी, मालिक बहुत ही अच्छे हैं और उन्हें एक औलाद दे दीजिए। और मैंने भी निर्जला व्रत रखे हैं। प्रभु, मुझे भी एक औलाद की ज़रूरत है, मुझे भी दे दीजिए प्रभु। इधर मंटू और सरोजनी माली के घर काम खत्म करके अपने घर जाकर कान्हा जी को खूब खूब सजाया, नहलाया, पूजा किया। सरोजनी ने कान्हा जी से बोली कि मुझे औलाद दीजिए प्रभु। इतना कहकर सरोजनी बेहोश हो गई। यह देखकर मंटू घबरा गया और जाकर एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने सरोजनी को देखा और बोला, सरोजनी माँ बनने वाली है। मंटू बहुत खुश हुआ, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। सरोजनी ने मालकिन को बताई तो वे बोली कि अब से तुम काम मेरे यहाँ मत करना, लेकिन तुम्हारा तनख्वाह मैं देती रहूँगी। देखो, आज तेरी और मेरी भक्ति में कुछ तो अंतर है, तभी तो कान्हा जी ने तुम्हें औलाद दे दिए और मेरे को इतनी अच्छी तरह से सोने के पालने में कान्हा जी को बैठाए, तभी भी कान्हा जी मुझे औलाद नहीं दिए। ये है गरीब की जन्माष्टमी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।